बात करेंगे सिरोमटोली को लेकर। सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर लगातार सियासत हो रही है और सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर अब आदिवासी संगठनों ने यह तय किया है कि अब राजेश कच्छप जो स्थानीय विधायक भी हैं उनके आवास का घेराव किया जाएगा और सिरोमटोली को लेकर लगातार विरोध का दौर देखने को मिल रहा है। राजेश कच्छप ने इस पर कहा था कि इस पर सियासत हो रही है, जानबूझकर सियासत की जा रही है, इसलिए अब तमाम आदिवासी संगठन जो संयुक्त रूप से ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि अब राजेश कच्छप के आवास का घेराव होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजेश कच्छप ने भी इस तरह का बयान दिया था कि इस पर सियासत हो रही है, तो लगता है कि इसीलिए आदिवासी संगठनों ने तय किया है कि अब घेराव का नंबर उनका होगा। क्या कुछ है पूरा मामला? जी उधर जिस प्रकार से पिछले 3 महीने से लगातार आदिवासी समाज के लोग जो है सिरोमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध जताते नजर आ रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि केंद्रीय शरणार्थी बचाओ मोर्चा जो है इसमें अहम भूमिका निभा रही है, जिसकी जो अध्यक्षता है गीता श्रीराव कर रही हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन हम ये शरणार्थी के समीप जो रैंप बना है उसे हटा करके ही दम लेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम जितने भी आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं जो सदन में हैं या फिर जो भी बड़े नेता हैं उनके पास जाकर के उनके आवास का घेराव करेंगे और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आखिर हम लोगों ने उनको किस दिन के लिए यहाँ तक पहुँचाने का जो काम है वो किया है। तो अब पहले चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो बता दें भूषण तिर्की जो कि गुमला विधायक है उनके आवास का घेराव किया। अब 27 अप्रैल को राजेश कच्छप के आवास का घेराव करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। साथ ही कई आदिवासी समाज के जो नेता हैं जो इनकी अगुवाई हैं वो छत्तीसगढ़ में भी जाकर के कहीं ना कहीं इस सिरम जो केंद्रीय शरणार्थी स्थल जो है उसको बचाने को लेकर के बैठकें कर रहे हैं। तो साथ ही उसके साथ जो गीता श्रीराव है उनका भी साफ तौर पे कहना है चाहे जो भी हो जाए हम लोग इस आंदोलन को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमारी जो मांग है वो पूरा ना हो जाए। बता दें उदय कि 12 अप्रैल को ये तमाम जो लोग हैं मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। लगभग 5 घंटे तक उनके आवास के समीप ये लोग रहे, लेकिन मंत्री चमरा लिंडा इन लोगों से नहीं मिले जिसकी वजह से इन लोगों को कहीं ना कहीं एक नाराज़गी साफ तौर पर जो झलक रही थी। उनका कहना था कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन हम लोग अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। उसके बाद इन लोगों ने भूषण तिर्की के जो गुमला के विधायक है उनके आवास पे भी पहुंच करके वहां पे आंदोलन किया, वहां रुका, लगभग वहां भी अच्छे खासे समय बिताने के बाद लेकिन भूषण तिर्की भी उनसे नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो चेहरे पे साफ तौर से निराशा झलक रही थी। अब इनका साफ कहना है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन हम अपने सिरोमटोली जो शरणार्थी स्थल है उसको बचाने के लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। अब इन लोगों ने 27 अप्रैल को राजेश कच्छप जो कि खिजरी विधायक है कांग्रेस से उनके आवास को घेराव करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है अगर हमारी बातें अगर हमारी नहीं मानी जाती, हमारी जो शरणार्थी स्थल के समीप जो रैंप है वो अगर नहीं हटाई जाती है तो हम राज्य के साथ साथ केंद्र में भी कहीं ना कहीं जो है अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और पूरे देश में जो आदिवासी समाज हैं उनको जगाने के काम जो है वो करेंगे। बिल्कुल अमित, इसके अलावा अभी और कई मंत्रियों के नाम भी सूची में है जिनके आवास घेरे जाने हैं, क्या इस बारे में जानकारी मिली है क्या? जी बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से राजेश कच्छप की बात बताया कि 27 अप्रैल को राजेश कच्छप के आवास जो है उसका घेराव करेंगे। साथ ही लोग का कहना है कि अब शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कृषि मंत्री हैं झारखंड के, तो उनके आवास का भी घेराव की लोगों ने बातें की है। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी बैठक रखी गई थी 5 अप्रैल को, इसी दिन ये निर्णय लिया गया था तमाम आदिवासी समाज के लोग और उस बैठक की जो अध्यक्षता है गीता श्रीराव जो कि पूर्व मंत्री हैं उन्होंने की थी। और उसके बाद एक निर्णय लिया गया था कि अब आदिवासी समाज के जो भी बड़े नेता हैं उनके आवास का घेराव किया जाएगा और साथ ही अगर ये इससे भी अगर बातें नहीं बनती है तो फिर हम लोग जो धरना है उस धरने पे बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं अब राजेश कच्छप के बाद जो है अब शिल्पी नेहा तिर्की के बारे में ये लोग भी सोच रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि अब हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हम लोगों ने तमाम जो आदिवासी नेताएं हैं जिनसे हम लोगों की उम्मीदें थी उनके पास ज़्यादा करके देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। तो अब राजेश कच्छप के बाद ये शिल्पी नेहा तिर्की के घेराव की भी बात कर रहे हैं और साथ ही जो छत्तीसगढ़ में भी जाकर के बैठक जो है वो भी चल रही है, तमाम लोगों को एकजुट कर रहे हैं और शरणार्थी स्थल के समीप जो रैंप है उसको हटाने को लेकर के एक बड़ी रणनीति जो है ये लोग बनाने का काम कर रहे हैं। अमित, अब देखने वाली बात ये होगी कि जब राजेश कच्छप के आवास का घेराव होगा तो उसके बाद, और जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि अब केंद्र के पास भी गुहार लगाएंगे, तो उसका क्या असर दिखाई देता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।